हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हमारे पास लगभग 10 से 15 दिन रह गए हैं, लगभग जो देख सकते हैं 12-13 दिन। तो उसमें आपको अपना क्या करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है जितना आपने पढ़ लिया है, और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ये नॉन टेक्निकल सीरीज़ का हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसमें हम एमपीजी के साइंस और कंप्यूटर देख रहे हैं। तो चलिए, ये आज मैं आपके लिए ये परीक्षा धाम से एक टॉपिक लेके आई हूँ, जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हिंदी में ही है पूरा मटेरियल, जिसमें हम नेशनल पार्क्स देखेंगे एमपी के स्पेशली। और ये हम एमसीक्यू बेस्ड ही प्रैक्टिस करेंगे, जिसके एमसीक्यूज़ के थ्रू ही हम अपना थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंटू चीता शुभंकर जो मैस्कॉट है, वो जारी करने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे पहले हमें इन नेशनल पार्क्स में क्या देखना है कि इनकी जगह क्या है, मतलब इनका प्लेस ऑफ मतलब इनका लोकेशन क्या है। जैसे सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। नेक्स्ट है बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया, शहडोल। ठीक है। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना कहाँ है? छतरपुर, एकदम नॉर्थ में पन्ना। और नेक्स्ट लास्ट है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? 2018 में बना था और ये श्योपुर में है। ठीक है, सबके हमें स्थान देखने हैं। और एक क्वेश्चन इनमें से ये भी आता है कि इनमें से कौन सी रिवर पास हो रही है, मतलब कौन सी नदियाँ इनमें से प्रवाहित हो रही हैं। तो एक ये प्रश्न भी आता है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अच्छा देखिए, इसका चिंटू चीता का आंसर क्या हो जाएगा? चिंटू चीता शुभंकर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? अफ्रीकन चीतों के लिए कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 2021 में चिंटू चीता का नाम शुभंकर जारी किया गया। मतलब 2021 में चिंटू चीता, जैसे कि आजकल आप स्पोर्ट्स में भी देख रहे हो, मैस्कॉट जारी करते हैं शुभंकर, वहाँ के इनको फेमस करने के लिए, अपना राष्ट्रीय उद्यान हो गया या फिर किसी भी जगह को फेमस करने के लिए, स्पोर्ट्स को फेमस करने के लिए। जैसे कि अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुए हैं और पैरालंपिक्स हुआ है, तो इसका मैस्कॉट जल्दी से आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा क्या रहा है इसका मैस्कॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से जो बाघ हैं, जो हमारे टाइगर्स हैं, उनको स्ट्रेस है? तो इस केमिकल का नाम क्या है? अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स नाम है। बाकी पीओपी लिखा है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, आप लोग इनका भी देख लेना। ये है तेलंगाना की जो संस्था है, उसने देखा है कि बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल बहुत पाया जाता है। तो ये इंजेक्ट करते हैं बाघों को ताकि ये कम एग्रेसिव हो, तो इससे वो इनमें स्ट्रेस बढ़ रहा है। एक हम ये देखते हैं उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर है? मतलब ये लोकेशन पूछी गई है। अगर हम ऐसे देखें कि अगर ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पे बह रही है? तो ये नर्मदा नदी साउथ में बह रही है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसके साउथ में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मैंने बताया था होशंगाबाद। होशंगाबाद अपन मैप में देखेंगे, अगर एमपी के मैप में, तो कुछ यहाँ पे आता है। तो इधर ही साइड में अपना नर्मदा बह रहा है, तो इसके साउथ में हो गया। तो इसका आंसर इसलिए क्या हो गया? दक्षिण में ये नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है। ये देख सकते हैं हम कि साउथ में होशंगाबाद जिले में स्थित है। और प्रशासनिक रूप से क्या क्या अनुमति प्राप्त है? बस, जीप, घोड़ा, डोंगी, ये सब हम ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, अच्छा ठीक है, ये सब की अनुमति किस में प्राप्त है? एकमात्र से सतपुड़ा में ही प्राप्त है, और किसी में प्राप्त नहीं है। जितने हमारे जो 11 नेशनल पार्क है ना, बाकी में प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ परीक्षा धाम के क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने परीक्षा धाम आप लोगों को रिकमेंड की थी, उसी के क्वेश्चन हैं, उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि इन विकल्पों में से टाइगर रिजर्व किसको घोषित कर दिया गया था? अच्छा ये बताइए, अभी न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? किस नाम से भी टाइगर रिजर्व अपने एमपी का बना है, वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसकी स्थापना
1981 में की गई थी और 2000 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक है, एक्चुअली ये PY का क्वेश्चन है, इसलिए पूछा गया है कि टाइगर रिजर्व इनमें से किसको घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान का एक और क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। सतधारा, देनवा रिजॉर्ट, चमत्कारिक महुआ वृक्ष। तो इसमें ये तीनों शामिल है, मतलब उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। सतधारा दर्शनीय स्थल, देनवा रिजॉर्ट, चमत्कारिक महुआ वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया है। एक मैगजीन प्रदर्शित हुई गई थी जिसमें इस बाघिन का नाम पूछ रहे हैं बेसिकली, जो बांधवगढ़ की है, तो उसका नाम था सीता बाघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में से किन किन जीवों को देखा जाता है। तो उपरोक्त सभी जीवों को देखा जाता है। भाई सब मिलता है, ऐसा नहीं बोल सकते ना कि सांबर मिल रहा है कि सफ़ेद शेर मिल रहा है, कोई इस पर वो नहीं कर सकते ना। तो सारे ही है, सांबर, नीलगाय, भालू, तेंदुआ, मतलब जितने भी आप एनिमल्स मान सकते हो उतने सब ले लेते हैं। और लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स भी बोलते हैं। एक रीवा को भी बोलते हैं लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स, क्योंकि सफ़ेद शेरों के लिए वो भी प्लेस बहुत फेमस है। और बांधवगढ़ है कहाँ पे? उमरिया में। उमरिया शेड्यूल में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 32 पहाड़ियों से कौन सा घिरा हुआ है। बांधवगढ़, 32 पहाड़ियों से बांधवगढ़। ठीक है, 32 पहाड़ियों से बांधवगढ़ घिरा हुआ है। और यहाँ पे भगवान विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है, लेटी हुई है ना, रिक्लाइंड पोजिशन जिसको बोलते हैं। देखो लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स मैंने बताया था, ये वही है, और रीवा शहर को भी कहा जाता है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किस किले में, नहीं, बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। तो ये विष्णु जी की, बता दिया ये। नेक्स्ट है वही रिपीटेड हो रहा है कि लैंड्स ऑफ वाइट टाइगर, अगेन बांधवगढ़। अच्छा, एक ये नदियों का प्रश्न आया है। नदियों का प्रश्न है कि इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है। तो कान्हा में बंजर, हैलो, सुपर्ण। कान्हा में 3, माधव मनेहार, सतपुड़ा, देनवा, पन्ना, केन, बांधवगढ़, चरणगंगा। ठीक है, तो ये नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। ये नदियों का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो आपको लोकेशन याद रखनी है कि हर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में है और उसमें कौन सी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। तो कान्हा, बंजर, हालो, सुपर्ण, माधव, मनेहार, सतपुरा, देनवा, पन्ना, केन, बांधवगढ़, चरणगंगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा में कौन सी नदी बह रही है, तो सुपर्ण। बाकी दो कौन सी हो गई, बंजर और हालो, जो कि इनमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य में से गुजरती है। मतलब पन्ना में केन है, पन्ना छतरपुर केन। ठीक है, केन आपने एक लिंक परियोजना भी सुनी होगी, तो उसका नाम मुझे बता देना, केन के साथ कौन सी एक लिंक परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ से कौन सी नदी बह रही है, तो जो वो चरणगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक, हाँ रीवा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि वो वाइट टाइगर को पकड़ा था। वाइट टाइगर मतलब सफ़ेद बाघ मोहन को पकड़ा था। तो कब पकड़ा था, इसकी डेट है 28 मई 1951। इतनी इम्पॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगती है, ये पता नहीं कब पूछा गया था, पर ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना कि कब पकड़ा गया था, 1951 में 28 मई। नेक्स्ट है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष, तो स्थापना वर्ष भी पूछ लेते हैं, 1981 याद रखना इसका, 1981। और प्रोजेक्ट टाइगर की भी इतनी मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इसकी स्थापना दिवस याद कर सकते हैं कि 1981 में किया गया था इसको। और प्रोजेक्ट टाइगर में अगर ये क्वेश्चन आया गया है, इसलिए शायद नोट डाउन कर दिया था कि 1984 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों को प्रदान किया गया है। जंगली भैंसों के लिए पन्ना छतरपुर। ठीक है, जंगली भैंसे। और यहाँ पे नदी कौन सी है, केन नदी है, और इसको क्या बोलते हैं, जेम्स ऑफ नेशनल पार्क कहते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहाँ पे है, पन्ना छतरपुर में, जेम्स ऑफ नेशनल पार्क। चलिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रिवीजन करते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। MPG के हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली साइंस के मैं टॉपिक्स लेके आऊँगी और कंप्यूटर के मैराथन सेशंस। ओके, कुछ डाउट्स रहें तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।